सम्राट चौधरी जी से, विजय सिन्हा जी से बहुत सारे अभ्यर्थी मिले हैं, लेकिन कहीं से कोई उन लोगों को सही से जवाब नहीं मिल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी तो कोई वहाँ से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला, पुलिस को बुला लिया गया, पुलिस के द्वारा उन लोगों को हटा दिया गया। बाद में भी सबको विपक्ष में ही रहना चाहिए, अब युवा को ही सरकार बना लेना चाहिए, युवा को ही इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमको तो यही लगता है अब। तो इसलिए हम लोग अब किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो एक ही बहाली में आप एक का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं और शिक्षा विभाग का नहीं दे रहे, तो ये तो गलत है ना, ये तो भेदभाव हो गया और अन्याय हो गया। और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था 13 जनवरी को गांधी मैदान से कि जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। ऐसा क्यों भाई? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं। अब उनसे बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो TRE 2.0 का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है और इधर वैकेंसी निकाल दिया गया है 3.0 का, इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये बहुत गलत कर रही है सरकार, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है। न्याय करना चाहिए लेकिन न्याय नहीं कर रही है सरकार, अन्याय कर रही है। ये चुनाव के चलते ये जल्दी टीचर बहाली निकाल रहे हैं कि इनको लगता है कि जो शिक्षक भर्ती है ना वो चुनावी एजेंडा की तरह वोट बैंक समझ लिए हैं। अच्छा। तो इस बार ऐसा नहीं चलेगा। आप TRE 3 निकाले, स्वागत करेंगे, लेकिन आप प्रक्रिया तो सही रखिए। TRE 2 का पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या है? ये अतिरिक्त रिजल्ट नहीं है, ये मूल रिजल्ट का ही अंश है। चूँकि मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, बहुत कम समय में रिजल्ट जारी करना था, तो संसाधन नहीं था विकसित उतना BPSC के पास, तो मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिया गया। एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट आ गया। आप UPSC BPSC का सिविल सेवा का देखिए, 10-10 तरह के पद के लिए बहाली होती है, तो एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट रहता है। दरोगा में भी देखिए, दरोगा, सार्जेंट, जेलर, 3 तरह के पद के लिए कई बार बहाली आई, तो एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि चूँकि उतना संसाधन डेवलप नहीं था और समय कम दिया गया, जल्दी रिजल्ट देना, तो एक अभ्यर्थी का 4-4 जगह रिजल्ट आ गया। बाद में उसको छांटना था, जहां वो ज्वाइन किए बाकी जगह खाली, तो उसके जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है। TRE 1 में दिया गया, TRE 2 का भी EBC BC वेलफेयर का दिया गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और शिक्षा विभाग का नहीं दिया गया क्योंकि शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। तो एक ही बहाली में आप एक का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं और शिक्षा विभाग का नहीं दे रहे, तो ये तो गलत है ना, ये तो भेदभाव हो गया और अन्याय हो गया। और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था 13 जनवरी को गांधी मैदान से कि जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। ऐसा क्यों भाई? सुशील मोदी जी जब विपक्ष में थे तो 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे थे। ये विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी हम लोग के आंदोलन का समर्थन करते थे कि इन लोगों की मांग जायज है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। लेकिन अब जब उप मुख्यमंत्री बन गए तो नहीं बोल रहे हैं। सुशील मोदी जी भी अब सरकार में उनकी पार्टी है तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं जब इसके पहले वो लोग अपने आप लोगों को समर्थक कर रहे थे और जब उनकी अभी सरकार बन गई है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी मांग अब पता नहीं क्या, हमको तो लगता है कि बिहार में जो जितनी पार्टियां हैं ना, सब विपक्ष में ही अच्छा काम करती है। अच्छा। विपक्ष में ही लोगों को सबको रहना चाहिए। विपक्ष में रहने पे लंबी बात करती है, बड़ा वादा, ये कर देंगे वो कर देंगे, सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो डोमिसाइल की बात करते थे, जब वो सरकार में थे तो डोमिसाइल नहीं लागू किए, जब सरकार में थे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे कुछ नहीं बोले, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोले, विपक्ष में रहने पे बोलते थे। अब इसी तरह विपक्ष में जब बीजेपी के लोग थे तो बोलते थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, अब सरकार में आ गए तो चुप हो गए। तो हमको तो लगता है सबको विपक्ष में ही रहना चाहिए, अब युवा को ही सरकार बना लेना चाहिए, युवा को ही इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमको तो यही लगता है अब। तो इसलिए हम लोग अब किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो नोटा बटन दबाएंगे। बिहार के तमाम युवा छात्र इस बार डिसीजन लिए हैं, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो नोटा बटन दबेगा। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ बोल रहे हैं लोग कि अभी तो हम लोगों की बहुमत से सरकार भी नहीं बनी है, इस तरह से लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग एक बार सरकार अच्छी तरह से बहुमत से, जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत से सरकार बन जाएगी तो हम लोग विद्यार्थियों को उन लोगों का जो मांग है, जायज़ मांग है, हम लोग पूरा जरूर करेंगे, ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं। तो बोल दे ना, सार्वजनिक रूप से बोल दे कि हाँ 12 तारीख के बाद हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे बात करेंगे। अभी तक तो ऐसा सम्राट चौधरी आप लोगों को उस दिन बातचीत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। बोले विभाग का काम है, शिक्षा विभाग का काम है, तो आप ऐसा क्या बोल रहे भाई? सरकार से ऊपर तो विभाग नहीं है। अगर ये सरकार नहीं अभी ठीक से बने तो वैकेंसी कैसे TRE 3 का निकाल रहे हैं भाई? TRE 3 का वैकेंसी निकालने के लिए सरकार है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए सरकार नहीं है। आंदोलन को रोकने के लिए शिक्षा विभाग नोटिस जारी करता है कि जो आंदोलन करेगा अभ्यर्थी उसको चिन्हित करके प्रतिबंधित कर देंगे, उसके लिए सरकार है। बीजेपी कार्यालय में लाठी मार के भगाने के लिए मतलब इन लोगों को है, लेकिन एक बार बोल नहीं सकते मीडिया में कि हाँ भाई हम 12 तारीख के बाद इस पर डिसीजन लेंगे, इतना ही बोल। लोग उस दिन वहाँ पे घेराव किए थे बीजेपी कार्यालय में, वहाँ से आप लोगों को क्या आश्वासन? देखिए अभ्यर्थी गए थे, मैं तो नहीं था, अभ्यर्थी लोग गए थे, शिक्षक अभ्यर्थी, तो कोई वहाँ से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला। पुलिस को बुला लिया गया, पुलिस के द्वारा उन लोगों को हटा दिया गया।
बाद में भी सम्राट चौधरी जी से, विजय सिन्हा जी से बहुत सारे अभ्यर्थी मिले हैं, लेकिन कहीं से कोई उन लोगों को सही से जवाब नहीं मिल रहा है। बस टाल मटोल वाली बात चल रही है। कब तक मतलब जारी करने का रिजल्ट कब तक वो लोग बोले हैं? कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग को बजट सत्र में आंदोलन न करना पड़ जाए। हम नहीं चाहते आंदोलन करना पड़े, लेकिन अगर आप नहीं कीजिएगा तो बजट सत्र में फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नोटा बटन दबाएंगे, चुनाव में नहीं देंगे किसी को वोट। तब कहते हैं कि अगर नोटा बटन भी दबाइएगा तो मुझे हम लोगों की सरकार जरूरत नहीं है उन लोगों की। ठीक है, उनको नहीं जरूरत है, पता चल जाएगा सब पार्टी को, सब नेता को। नोटा बटन दबाएंगे, एक संख्या पता चलेगा ना कि कितने लोग हैं युवा जो इन सभी पार्टी नेताओं से नाराज हैं। वो तो सही बात है, नोटा बटन हम लोग दबाएंगे भी तो भी कोई ना कोई जीतेगा ही, लेकिन एक संख्या हम लोग दिखाएंगे ना हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र में कि भाई कितना नोटा बटन दबाया, यानी कितने लोग हैं युवा छात्र जो इन पार्टियों से, इन नेताओं से नाराज है, किसी को पसंद नहीं करते हैं। बस वो पावर दिखाना है। चलिए देखिए आप लोग किस तरह से इनकी बातों को सुने कि छात्र नेता हमारे साथ ये बात कर रहे थे, जो कि इधर एक तरफ बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, घेराव कर रहे थे बीजेपी कार्यालय का। कुछ भी बात किए तो वहाँ से पुलिस प्रशासन को बुला के इन लोगों को वहाँ से भगाने का कार्य किया गया। और वहीं पर देखिए दूसरा जगह के बीपीएससी टीआरई 3 का वैकेंसी भी निकाल दिया गया। अब जो वैकेंसी निकाल दिया, पहले तो रिजल्ट थी, छात्र नेता का तो कहना सही है कि पहले रिजल्ट जो पहले हम लोग की जो मांगे वो पहले पूरी की जाए, उसके बाद ही आप वैकेंसी निकालिए। बिना रिजल्ट जारी किया और वैकेंसी कैसे निकाल दी? बाकी आप लोगों का क्या राय कमेंट है, हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।